Very good morning, plus one students. Dear student, myself शिवशांत शर्मा, your physics teacher. स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? हमने ग्रेविटेशन के बीच में पढ़ा है कि भाई अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसी फील्ड के कारण क्या होता है, अर्थ दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। प्रैक्टिकली इसको हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं? मान लेते हैं जैसे घर में एक छोटा सा बेबी था और मैंने उसको उछाल करके ऊपर फेंका, तो वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वापस हमारे पास आ जाता है। मान लेते हम क्या कर रहे हैं, हम कंस की तरह चाहते हैं कि भाई उस बेबी को ऐसे ढंग से ऊपर की तरफ उछालें कि कभी वापस ही ना आए। थोड़ा और जोर लगाया, बॉडी थोड़ी, बच्चा थोड़ी और ज़्यादा हाइट तक गया, फिर वापस आ गया। इसका मतलब वो एस्केप नहीं हो रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। मीन्स वो बच्चा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं जा रहा है। तो बेटा हम उसको कितनी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड थ्रो करें, ऊपर की तरफ भेजें, प्रोजेक्ट करें, थ्रो करें, ताकि वो छोटा सा बच्चा, छोटी सी वो बॉडी कभी अर्थ की तरफ वापस ही ना आए। उस वेलोसिटी को बेटा हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। व्हाट डज दैट मीन? कितनी कम से कम हम कितनी वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करें ताकि वो बॉडी कभी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में वापस ही ना आए। उस मिनिमम वेलोसिटी को बेटा हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो क्या ये एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है? क्या ये एस्केप वेलोसिटी जिस बॉडी को हम एस्केप करवाना चाहते हैं, अर्थ से बाहर भेजना चाहते हैं, क्या उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करती है? मीन्स हम यहाँ जैसे इलस्ट्रेट करेंगे, इलेबोरेट करेंगे कि भाई जितनी वेलोसिटी इस पीस ऑफ चॉक को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजने के लिए चाहिए, उतनी ही बेटा यू विल सी कि वेलोसिटी आई विल बी रिक्वायर्ड टू एस्केप और प्रोजेक्ट एन एलिफेंट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, so that elephant can permanently escape or permanently leave to the earth gravitational field. Means you will see कि escape velocity जिस बॉडी को हम अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप करवाना चाहते हैं, एस्केप वेलोसिटी उस बॉडी के मास के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। यू विल सी कि जिस प्लेनेट से हम बॉडी को भगाना चाहते हैं बाहर, एस्केप वेलोसिटी सिर्फ उसी प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि बॉडी जिसको हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसके मास के ऊपर। नाउ लेट अस सी द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। मान लेते हैं मेरे पास बच्चे की अर्थ है, ठीक, अर्थ का ये सेंटर आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया सी। बॉडी को हमने अर्थ सरफेस के ऊपर भेजना है, तो बॉडी बच्चे पहले ही हम जैसे होगी कहां पर, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो अर्थ के सेंटर से कितनी दूर, रेडियस के बराबर दूर। मैं बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट करूंगा, मान लेते किसी टाइम के ऊपर बॉडी जो थी दैट वाज एट द पॉइंट दिस पी, कितनी दूर, अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस दूर। बॉडी यहां पर है, बॉडी को हमने क्या करना है, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजना है। मींस हमें बॉडी को बहुत ज्यादा दूर प्रोजेक्ट करना है, बहुत ज्यादा दूर भेजना है। मींस बॉडी को हम इन्फिनिटी तक लेकर के जाएंगे। कहां से लेकर के जाएंगे, ए पॉइंट से, मींस अर्थ सरफेस से। बॉडी को ऊपर की तरफ भेजना हमने इन्फिनिटी वाली साइड, तो हम क्या करेंगे, बॉडी को एकदम नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके चेक करेंगे वर्क कितना होगा। तो थोड़ा सा हम मान लेते हैं P से P1 पॉइंट तक लेकर के गई बॉडी। ये P1 कितना है, P1 इज इक्वल टू dx
जिस बॉडी को हम एस्केप करवाना चाहते हैं उस बॉडी का मास है स्मॉल m। ठीक, तो जब बॉडी बेटा P पॉइंट पर होगी तो कैपिटल M मास वाली अर्थ उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। दिस G मास ऑफ अर्थ, G यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m जो P पॉइंट पर बॉडी है, कितनी दूर है Cp डिस्टेंस दूर, तो Cp का स्क्वायर। तो G m स्मॉल m, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ Cp? Cp जो है वो है x, तो x का स्क्वायर। क्लियर? आई थिंक इतना का पार्ट क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा P से P1 की तरफ बना करके देखेंगे। उस मोटिव के लिए वर्क कितना होगा dw, और वो कितनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू dx। pp1 कितना है dx, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भेजना। अल्टीमेट हमारा टारगेट है बॉडी को हमने इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाना है, अर्थ से बाहर भेजना है। तो पहले थोड़ा सा अर्थ से बाहर की तरफ भेजेंगे, थोड़ा सा, कितना P से P1, तो वर्क ये वाला करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेट टारगेट क्या है, बॉडी को हमें भेजना है अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी मींस बहुत ज्यादा दूर। तो उस मोटिव के लिए टोटल कितना वर्क होगा, दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग दिस। नाउ टोटल वर्क, ये बच्चे आ गए W, ये इंटीग्रेशन मींस टोटल, dw मींस वर्क डन। कब किया हमने ये टोटल वर्क डन, बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक भेजने के लिए, मींस a से इन्फिनिटी तक। तो dw की वैल्यू अप्लाई करो, a से इन्फिनिटी, dw की वैल्यू कितनी है f dx। a पॉइंट कितनी दूर है, a पॉइंट अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो सेंटर से कितनी दूर कैपिटल R दूर। तो इंटीग्रेशन कैपिटल R से इन्फिनिटी हो जाएगी। f की वैल्यू को अप्लाई कर दो यहां, जैसे तो अप्लाई आपको बच्चे, f कितना है G m स्मॉल m ओवर x स्क्वायर इनटू dx। क्लियर? इस x स्क्वायर को देखो d के साथ बच्चे x अटैच है, सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन x के साथ होगी। तो कैपिटल G m m ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो बाहर ले आएंगे हम इनको, तो आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये आएगी हमारे पास कैपिटल G m m कैपिटल R से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर dx। x स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो कैपिटल G m m इंटीग्रेशन कैपिटल R से इन्फिनिटी x स्क्वायर ऊपर ले गए पावर माइनस R। ठीक, तो कितनी बन गई G m स्मॉल m और पावर फार्मूला अप्लाई किया -2 + 1 ओवर -2 + 1 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कैपिटल R। Now try to sort out this result. You will get what? -2 + 1 that is 1, -1 तो माइनस साइन बाहर गया, -G(m)(m). क्लियर? x की पावर -1 तो आ जाएगी 1/x इन्फिनिटी से कैपिटल R, सॉरी R टू इन्फिनिटी। अब वैल्यू अप्लाई करो, तो -G(m)(m) व्हाट इज दिस 1/infinity minus 1/r. This is W. So finally you will get what? This W equal to G m m minus और ये माइनस प्लस हो जाएगा R, क्योंकि 1/infinity 0। ये सारे का सारा वर्क जो है कब किया हमने, बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक भेजने के लिए। इन्फिनिटी के ऊपर बेटा मींस जिस जगह से बॉडी
अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को लीव करेगी, हमने बॉडी को इतनी एनर्जी के साथ वहां तक भेज दिया, उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ये सारे का सारा वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अपीयर होगा। सो दैट्स वही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये सारी की सारी जो हमने एनर्जी यूज की बॉडी को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? जिस बॉडी को हम एस्केप करवा रहे हैं उसको भेजने के लिए, इन्फिनिटी तक भेजने के लिए इतना वर्क किया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ है द एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस? gmm ओवर r का, सॉरी ओनली r, m कैंसिल हो गया बच्चे, तो ve की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ g m by r, ये 2 भी चले जाएगा इधर, ठीक। अब क्या करो, इस रिजल्ट को, एक तो इसकी वेलोसिटी के बच्चे ये फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 व्हाट अबाउट दिस gm ओवर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ gm by r स्क्वायर इनटू r, लेकिन ये सारी चीज क्या है? दैट इज स्मॉल g। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या बन गया? दिस v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। अगर हम g की वैल्यू अप्लाई करें, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अप्लाई करें, तो एस्केप वेलोसिटी बच्चे अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। मींस अगर मैं इस पीस ऑफ चॉक को या फिर आपको ऐसे ढंग से अपर थ्रो करूं कि आप एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें, तो आप अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को परमानेंटली लीव कर देंगे। आप इतनी वेलोसिटी के साथ अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप हो जाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो ना, इक्वेशन नंबर क्या बता रही है कि जिस स्मॉल m मास वाली बॉडी को बच्चे हम एस्केप करवाना चाह रहे थे, वो मास तो आ नहीं रहा है, वो स्मॉल m मास तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जिस बॉडी को हम एस्केप करवाना चाहते हैं उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो पीस ऑफ चॉक, एलिफेंट, डॉग वगैरह को एस्केप करवाने के लिए हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ही चाहिए, और इसमें कोई एंगल नहीं रिवॉल्व हो रहा है। सो दैट्स वाई आप चाहे 90 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट करें, 60 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट करें, 0 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट करें, you will be required same amount of velocity. Thank you students, have a nice day.